ब्रेन में आते हैं जैसे सर दर्द, किसी भी टाइप का सर दर्द हो। जनरली जो मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन समस्या है, आदमी को कभी 10 साल 20 साल पहले चोट लगा हो, गिर गया हो, या उदासीपन रहता हो जिसके कारण सर दर्द होते रहता है, या डिफरेंट टाइप के ट्यूमर्स भी रहते हैं जो सर दर्द के साथ प्रेजेंट नमस्कार, करते आप हैं। देख रहे हैं न्यूज़ ट्वेल्व को। आज हम जिस जगह पर हैं वो डॉक्टर साहब का चैम्बर है और यहाँ पर बता दें कि जमुई में एक नेरो सर्जन कभी देखने को नहीं मिला और यहाँ पर जमुई में आए सर। और यहाँ वो खुशखबरी की बात यह है कि सर कि आप जमुई में आए और नेरो सर्जन को जब इलाज हो रहा है, कोई बड़ा झुंझुनीपन, नस का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम जो भी है, अब जमुई में भी इलाज होने लगा। और सर सब पूरी बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पे इलाज करते हैं। और ब्रेन हेमरेज को लेकर भी सर बहुत से ऑपरेशन किए हैं और कहीं पता भी चला है, उन्हीं के थ्रू हम लोग भी आए सर के पास। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर पहले तो हमारे जमुई में आए और जमुई के जो पर्सन को जो सुविधा मिल रहा है ब्रेन को लेकर या जितनी भी हेमरेज को है, सुननापन रखना या तो झुंझुनापन, वो इलाज हो रहा है जमुई में। खुशखबरी तो ये पहले तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन हूँ। एक्चुअली आज ही नहीं, आज से 4 साल पहले से मैं आईजीएमएस पटना में जब था, इलाज कर रहा था, तो उस समय से ही जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, इधर के एरिया के जितने मरीज हैं, बहुत लोगों का मैंने वहाँ सेवा दिया। और चूँकि अपने एरिया के आदमी आते थे तो उन लोग का थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन मेरा रहता था। तो मैं मतलब पिछले 4 साल से सेवा दे रहा हूँ, बट अब जमुई में संडे को यहाँ अवेलेबल रहता हूँ। तो उससे हो क्या रहा है कि जो आदमी को पटना जाने का दिक्कत होता था, पटना जाने में, वो सभी लोग अब यहीं आके इलाज करवा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कम पैसे में और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़े, उसके साथ साथ यहाँ उन लोगों का इलाज हो रहा है। जहाँ तक मेरा इलाज से रिलेटेड सब्जेक्ट का बात है तो जनरली ब्रेन और स्पाइन, पहले 2 भाग में इसको अलग किया जाए। ब्रेन में आते हैं जैसे सर दर्द, किसी भी टाइप का सर दर्द हो। जनरली जो मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन समस्या है, आदमी को कभी 10 साल 20 साल पहले चोट लगा हो, गिर गया हो, या उदासीपन रहता हो जिसके कारण सर दर्द होते रहता है, या डिफरेंट टाइप के ट्यूमर्स भी रहते हैं जो सर दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो वो सभी का सटीक इलाज यहाँ होता है, मिनिमम इन्वेस्टिगेशन और बिना बहुत ज़्यादा जांच करवाए हुए भी। दूसरा कैटेगरी आता है कि सर दर्द के अलावा चोट लगना बहुत कॉमन है। जैसे चल रहे हैं, चोट लगना हुआ, आप गाड़ी से चल रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, एक वो हुआ, दूसरा घर में गिर गए, कुछ सामान गिर गया, बच्चा गिर गया, ये सब टाइप की चीज़ों के कारण आदमी परेशान हो जाता था। और सच है, सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसमें यदि चोट लगा तो आदमी को बहुत परेशानी होती, तो उसके कारण नहीं भी ज़रूरत जिसको रहता था, वो डर के कारण पटना, रांची, दिल्ली भाग रहा है, बेचारा बहुत परेशान होता था। तो वो सब टाइप के पेशेंट को मैं यहाँ देख के जांच पड़ताल करके क्लियर कर देता हूँ कि आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है, दवाई खाइए, ठीक हो जाएगा। ये जमुई वासियों के लिए और सराउंडिंग एरिया के आदमियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जिसके लिए वो बहुत दूर दूर जाते थे, मेंटल परेशानी रहती थी कि आगे क्या होगा। सबसे बड़ा बात इसमें होता है, सर में चोट लग गया, कि सर अभी चोट लगा, जो रोज़ दिन आके क्वेश्चन पूछते हैं, सर अभी चोट लगा है, 2-4 साल बाद क्या होगा, सुनते हैं ट्यूमर बन जाता है। ऐसा नहीं होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि उनको काउंसिल करना कि ऐसा नहीं होगा। तो वो लोग रिलैक्स रहते हैं और इलाज करवाते हैं, खुशी खुशी घर जाते हैं। एक सर बता रहे थे कि कहीं लगता है ना, आप खुद बोल रहे थे कि कहीं लगता है कि चोट लग गया है। हम लोग भी सवाल करते हैं कि कहीं कहीं बच्चे को चोट लग गया, कहीं बड़ा होगा 8 से। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सभी पूछते हैं, इसीलिए उसका सीटी स्कैन, एमआरआई जांच करवा के क्लियर कर दिया जाता है कि ये जो चोट है वो दवाई से ठीक होने वाला है या सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जिसमें सर्जरी करनी पड़ती है उसके लिए सर्जरी भी करते हैं, और जो दवाई से मैक्सिमम 90% तो मेडिकेशन दवाई से ठीक होते हैं, उनको उससे ठीक किया जाता है। तीसरा ग्रुप का जो बीमारी बोले आप आता है कि सर दर्द, चोट लगना, उसके अलावा माइग्रेन बहुत कॉमन है। माइग्रेन मतलब आम टर्म हो गया सर दर्द का, स्पेशली लेडी लोग में ज़्यादा कॉमन होता है। तो वो लोग को ठीक करना, प्लस ब्रेन में ट्यूमर होना, ब्रेन हेमरेज होना, स्लिप डिस्क होना, सटिका होना, सुनसुनापन, झंझनाहट, कमर में दर्द, हाथ में दर्द, ये सारी चीज़ें, मिर्गी का दौरा पड़ना, लकवा मार देना, ये सब मेरे स्पेशलिटी है। एक है सर कि अब जैसे कि आप संडे के संडे बैठते हैं और कोई मर्ज
इमरजेंसी पेशेंट हो दूसरे दिन आ गए। दूसरे दिन आ गया तो उसका किस प्रकार से उसके लिए इलाज है होगा? कि जैसे सिर्फ संडे को जैसे फिजिकली मैं अवेलेबल रहता हूँ। उसके बाद ये तो अस्पताल है, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पूरा डॉक्टर्स की टीम है, नर्सिंग स्टाफ्स है, आईसीयू स्टाफ्स हैं, फार्मेसी है, सीटी स्कैन, एमआरआई सब मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। तो जैसे मेरे अदर डेज में भी यदि पेशेंट आते हैं तो उनको इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सीटी एमआरआई हुआ, यदि लगता है कि उनको फर्दर मेरा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है यहाँ के, तो मैं यहाँ आके करता हूँ। इन पर्सन 2 से 3 घंटे मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। या जो यहाँ मरीज़ इलाज नहीं करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं पटना में ही इलाज करवाऊँ, दिल्ली जाऊँ, तो उनके लिए रेफरल व्यवस्था भी है। आप चलिए कहाँ इलाज करवाना चाहते हैं वहाँ करवाइए, आपकी खुशी जिसमें हो। मीन्स मैं पेशेंट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट देता हूँ। यदि मरीज़ को लगे कि यहीं आप आके कर दीजिए तो मैं यहाँ इलाज करता हूँ। उसको लगे कि नहीं सर हम पटना में ही इलाज करवाएंगे बट आपसे ही करवाएंगे, तो मैं पटना में भी करता हूँ। सर का कहना है कि सर पटना में बैठे पर संडे संडे जमुई में आके बैठते हैं और यहाँ एड्रेस बताते हैं कि जमुई में है ये बाईपास रोड, डॉक्टर राजेश कुमार क्लिनिक में बैठते हैं। और आप यहाँ पर आकर सर से हर संडे को हो से संडे को जितनी भी प्रकार जैसे कि ब्रेन को दर्द होना, सुनसुनापन, जिस प्रकार नस में का प्रॉब्लम हो, मिर्गी वगैरह हो, तो संडे सर बैठते हैं और आप आके दिखा सकते हैं। और एक इमरजेंसी पेशेंट है तो उसमें भी सर से आके यहाँ पर जितनी भी डॉक्टर साहब हैं उनसे संपर्क करें और डॉक्टर साहब का नंबर लेकर उनसे संपर्क करने का प्रयास करें। और इसी तरह हमारी खबरों को देखने के